सेक्स घटिया या पवित्र? आज हम सेक्स के बारे में बात करेंगे। यह घटिया है या पवित्र है? अस्तित्व अव्यक्त और व्यक्त के बीच एक नृत्य है। जिस पल अभिव्यक्ति मौजूद होती है, द्वैतता भी साथ ही आ जाती है। प्रकाश और अंधकार, नर और मादा, जीवन और मृत्यु और भी अनेक जोड़े। हालांकि एकत्व सृष्टि का मौलिक ढांचा है, द्वैतता जीवन में विविधता, आकार और रंग रूप लाती है। जीवन के रूप में जो विभिन्न अभिव्यक्तियां आज आप देखते हैं, उनका आधार मूल रूप से द्वैतता में है। क्योंकि दो हैं इसलिए अनेक हैं। यदि केवल एक ही हो तो अस्तित्व ही नहीं होगा। जब दो होते हैं तब जीवन का खेल शुरू होता है। जब एक बार द्वैत शुरू होता है तो सेक्स भी शुरू होता है। जिसे हम सेक्स कहते हैं वह बस इसी द्वैतता के दो हिस्से हैं जो एक होने की कोशिश कर रहे हैं। इस द्वैतता के मिलन की प्रक्रिया में कुछ और भी कार्य हैं जिन्हें प्रकृति पूरा करना चाहती है, जैसे प्रजनन और प्रजातियों को कायम रखना। पूरी द्वैतता एकत्व की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो कभी एक था उसे स्वयं को दो की तरह अभिव्यक्त किया है। अब वहाँ फिर एक हो जाने की अनवरत लालसा बनी रहती है। एक होने की यह लालसा अनेक रूपों में व्यक्त होती है। जब आप जवान होते हैं और आपकी बुद्धि का आपके हार्मोन्स के द्वारा हरण हो जाता है, तब सेक्स उसका तरीका होता है। जब आप अधेड़ हो जाते हैं और भावनाएं आपकी बुद्धि को संचालित करती हैं, तब प्रेम उसका तरीका होता है। जब आप वृद्ध हो जाते हैं और हार्मोन्स की शरारतों से मुक्त हो जाते हैं, तब प्रार्थना उसका तरीका होता है। किंतु उम्र चाहे जो भी हो, जब आप इस सबसे परे होते हैं और जागरूकता के काफी उच्च स्तर पर उसी एकत्व को चाहते हैं, तब योग उसका तरीका होता है। यदि आप शरीर के माध्यम से यह एकत्व चाह रहे हैं तो आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि भौतिक शरीर हमेशा दो ही रहेंगे। चाहे आप कुछ भी कर लें, कुछ पलों के लिए एक होने की भावना आएगी और फिर लोग अलग हो जाएंगे। यदि तलाक ऐसा नहीं करता तो मृत्यु कर देगी। यह तो होना ही है। सेक्स जो है वह बस दो विपरीत चीजों के एक होने की कोशिश है। आपके व्यक्तित्व का अर्थ बस वो झूठी दीवारें हैं जिन्हें आपने अपने मानसिक ढांचे में अपनी पसंद और नापसंद, रुचियों और राय के रूप में खड़ा कर रखा है। इसका मतलब यह भी है कि आप अपने भौतिक शरीर की सीमाओं के अंदर फंसे हुए हैं। आप भले ही इसके बारे में जागरूक ना हो, पर आपके अंदर का जीवन इन सीमाओं को तोड़ने के लिए लालायित रहता है। जब आप अपनी मानसिक सीमाएं तोड़ना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप में कोई गंभीर चर्चा करने या कोई किताब पढ़ने, ड्रग्स, शराब पीने या कोई सनक भरी चीज करने की लालसा जगे। आपकी शारीरिक सीमाओं को तोड़ने के लिए आप स्वयं को छिदवाना या टैटू बनवाना, बाल रंगवाना या फिर पुराने तरीके से सेक्स करना चाह सकते हैं। सेक्स का इरादा तो शानदार है, लेकिन तरीका निराशाजनक है। क्योंकि इसमें सुख मिलता है, अतः यह दो लोगों को एक दूसरे की ओर खींचता है। लेकिन एकत्व केवल एक पल भर का होता है। तो आप भावना और बुद्धि जैसे अन्य दायरों में एक होने का प्रयास करते हैं। लोग हमेशा समान रुचियां खोजने की कोशिश करते हैं। हम एक जैसी आइसक्रीम पसंद करते हैं, हम दोनों वीडियो गेम खेलते हैं, हमारे राशि चक्र एक ही हैं और हम दोनों को वही टीवी शो पसंद है। लेकिन जब तक आप यह नहीं समझ जाते कि आप एक हो ही नहीं सकते, तब तक आप दूसरे का आनंद उठाना नहीं सीखेंगे। ये दो ऊर्जाएं हैं जिन्हें हम मानव जाति में स्त्री और पुरुष कहते हैं। हमेशा एक साथ आना चाहती हैं। साथ ही साथ होने की इस चाहत के बावजूद ये दोनों विपरीत हैं। वे प्रेमी और शत्रु दोनों एक साथ हैं। यदि वे समानताएं तलाशते हैं तो समानताएं कम ही लगती हैं, लेकिन विपरीत के प्रति आकर्षण होता है। कई लोग उस मौलिक शारीरिक क्रिया का सामना उसके उसी रूप में नहीं कर सकते, तो उसके आसपास हर तरह की सजावट के उपाय करते हैं ताकि वह सुंदर दिखे। आप हमेशा इस क्रिया के साथ भावना जोड़ते हैं, क्योंकि बिना भावना यह भद्दी लगेगी। एक तरह से आप वास्तविकता को अपनी सोच की भरपूर सजावट से धुंधला बनाना चाहते हैं। सेक्स स्वाभाविक है, यह शरीर में है, पर कामुकता ऐसी चीज है जिसे आपने खोजा है। यह मनोवैज्ञानिक है। यदि सेक्स शरीर में है तो यह ठीक है। जिस पल यह आपके दिमाग में घुस जाता है, यह एक विकार बन जाता है। आपका अपने दिमाग के साथ कोई काम नहीं है। सेक्स आपका बहुत छोटा सा पहलू है, लेकिन आज यह बहुत विशाल हो गया है। कई लोगों के लिए सेक्स ही जीवन बन गया है। यदि आप आधुनिक समाज पर नजर डालें तो लोगों की 90% ऊर्जा या तो सेक्स के पीछे भागने या उससे बचने में खर्च हो रही है। सेक्स बस कुदरत की एक चाल है ताकि प्रजनन होता रहे।
यदि विपरीत लिंगों में आकर्षण ना हो तो प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि हमने स्त्री और पुरुष के बीच में इतना फर्क बना दिया मानो वे दो अलग प्रजातियां हों। इस धरती पर किसी दूसरे जीव में सेक्स को लेकर इस तरह की समस्याएं नहीं हैं जैसी मनुष्यों में हैं। जानवरों में ये इच्छा उनके शरीर में कुछ खास समय तक मौजूद होती है, अन्यथा वे उससे मुक्त रहते हैं। मनुष्य के साथ उनके दिमाग में हर समय बैठी रहती है। ऐसा होने का एक कारण है पिछले कई समय में कई धर्मों ने इस साधारण सी शारीरिक प्रक्रिया का इस हद तक निषेध किया कि यह एक पाप बन गई। क्योंकि हम मनुष्य की शारीरिक क्रिया को स्वीकार नहीं कर सके, तो इस शारीरिक प्रक्रिया की सीमाओं से आगे देखने की बजाय हमने इसे नकारने का प्रयास किया। यदि हमें शारीरिक प्रक्रिया से कोई समस्या ना होती तो हम इसमें फर्क नहीं करते कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष। हर कोई अपनी काबिलियत से जाना जाता, कोई पुरुष है या स्त्री यह मायने न रखता। जब आप स्त्री और पुरुष के शारीरिक अंतर को स्वीकार नहीं कर सकते तो वहीं से स्त्रियों का शोषण शुरू हो जाता है। आपको सेक्स को पवित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इसे भद्दा बनाना है। यह जीवन का एक जरिया है, इसके कारण ही आपका अस्तित्व है। इसे बिना ऊंचा उठाए या बिना भद्दा बनाए यदि आप रहना जानते हैं तो इसकी अपनी ही सुंदरता है। आप जीवन में जिस कामुकता का अनुभव करते हैं वह किसी ऐसे को अपना हिस्सा बनाने के लिए एक रासायनिक निमंत्रण है जो आप नहीं हैं। यह आपको संयोग या योग की ओर उकसाने का प्रकृति का एक तरीका है। यद्यपि कामुकता की प्रकृति उत्सव मनाने जैसी है, किंतु यह भेदभाव करने वाली भी है। जब दो लोग आवेशित होकर संयोग करते हैं तब यह बाकी दुनिया को भुला देते हैं या वह उनके लिए मिट जाती है। यदि उत्सव को कायम रखना है तो आपको कामुकता या अपने जुनून को सर्वसमावेशी होना होगा। यदि आप एक सर्वसमावेशी जुनून की अवस्था में हैं तो हम इसे योग कहते हैं। नकारना समाधान नहीं है, विस्तार ही एकमात्र समाधान है। और यदि अपने जीवन में हर पल चलती रहने वाली जीवनदायिनी सांस की कामुकता को नहीं जाना है तो आप किसी दूसरी तरह की कामुकता को कैसे जान सकते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में प्राप्त होने वाले परमानंद को अनुभव करने को आनपानसति योग कहते हैं, यानी सांस लेने और छोड़ने का योग। आनपान का अर्थ है भीतर और बाहर, सती का मतलब है महिला साथी। तो यहाँ इशारा स्पष्ट रूप से परमानंद देने वाले संयोग से है और इसलिए आनपान सती योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको सचेतन होकर अपनी सांस के साथ गहनता से शामिल होने में दीक्षा देती है और आप सेक्स को अच्छे से समझ और जान सकते हैं।